गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे आपका 11th क्लास, ठीक है। 11th क्लास में आपका चैप्टर चल रहा है जगत प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। इसकी आपकी ये क्या है, थर्ड वीडियो है, ठीक है। ये क्या है आपकी थर्ड वीडियो, फर्स्ट सेकंड पार्ट इसके हो चुके हैं। स्टार्ट करेंगे हम थर्ड वीडियो, ठीक है। आप लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिएगा, देन आप ये थर्ड वीडियो देखना। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ लिया वो आप देखना उसमें। अब हम पढ़ रहे हैं जगत प्रोटिस्टा का वर्गीकरण। तो इसमें लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, यानी कि जगत प्रोटिस्टा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? नंबर फर्स्ट इज प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, ठीक है। फोटोसिंथेटिक एंड होलोफिटिक प्रोटिस्ट। देन है आपका सेकंड पॉइंट उपभोक्ता अपघटक और स्लाइम मोल्ड, जिसको बोलेंगे कंज्यूमर डिकम्पोजर एंड स्लाइम मोल्ड। एंड नेक्स्ट इज प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट कहेंगे, ठीक है। उनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट है आपका फोटोसिंथेटिक एंड होलोफिटिक प्रोटिस्टा। तो फोटोसिंथेटिक से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेटिक मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, ठीक है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो नंबर फर्स्ट है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट मुख्य रूप से एक कोशिकीय यूकैरियोटिक शैवाल हैं। ये क्या होंगे? मुख्य रूप से एक कोशिकीय एंड एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सेल्स हैं या फिर कोशा है जी, बोल सकते हो। ये क्या होंगे? एक कोशिकीय होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, जिन्हें प्रोटिस्ट शैवाल भी कहते हैं। शैवाल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। शैवाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा, ग्रीन पिगमेंट पाया जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना फूड सेल्फ बनाएंगे। इसीलिए इनके अंदर क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। इसीलिए इनको किस में बांटा गया है? फोटोसिंथेटिक एंड होलोफिटिक, ठीक है। तो ये क्या होंगे? एक कोशिकीय होंगे, यूकैरियोटिक होंगे और इनको क्या कहा जाएगा? शैवाल कहा जाएगा। ये हरे पादपों की भांति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, क्योंकि ये क्या है, इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट मिल रहा है, क्लोरोफिल मिल रहा है, तो ये प्लांट्स की तरह क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, ठीक है। इनको भी क्या करेंगे? 3 प्रमुख समूह में रखा गया है। इनको जो मैंने आपको बताया, क्लासिफिकेशन बताया, क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में से आपका फर्स्ट पार्ट है प्रकाश संश्लेषी, और प्रकाश संश्लेषी को भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो ये प्रकाश संश्लेषी है इसको फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट्स। नंबर फर्स्ट डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। नंबर फर्स्ट डायनोफ्लैजिलेट्स एंड सेकंड है इसमें क्राइसोफाइट्स। ठीक है। एंड थर्ड है इसमें क्राइसोफाइट्स एंड देन थर्ड है यूग्लिनॉइड, ठीक है, यूग्लिनॉइड्स। तो क्लासिफिकेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, सेकंड है उपभोक्ता अपघटक कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स एंड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। तो फर्स्ट आपका प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट जो हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, जिनको हम शैवाल कह रहे हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है, जो पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषी मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि वो कौन कौन से होंगे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, पौधों की तरह लक्षण शो करेंगे, ठीक है, जिनको हम क्या कहेंगे? शैवाल कहेंगे। तो उनको हमने क्या किया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो कौन कौन से होंगे? नंबर फर्स्ट है आपका डायनोफ्लैजिलेट, नंबर सेकंड है क्राइसोफाइट एंड थर्ड इज
यूग्लिनॉइड। ये वो 3 हैं जो प्लांट की तरह लक्षण शो करेंगे और इनमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा और फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेंगे। इनको अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट है आपका डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट, ये आप नोट कर लेना कि हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें नंबर फर्स्ट आपका प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट आता है, उसके अंदर फर्दर 3 पार्ट आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड। अब हम सबसे पहले डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करेंगे कि वो क्या होते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, नंबर फर्स्ट डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक से लिखते हैं फिर से, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक से नहीं लिखा जा रहा है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, अभी क्लियर है। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट, तो हम डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बात करेंगे। इनके कुछ लक्षण पढ़ेंगे कि ये कैसे होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं, ये अति सूक्ष्म एवं एक कोशिकीय समुद्री शैवाल है। क्या है ये, अति सूक्ष्म एवं एक कोशिकीय शैवाल है। ये अति सूक्ष्म एवं एक कोशिकीय शैवाल है। बताइएगा कोई शैवाल क्या होता है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है शैवाल। ये अति सूक्ष्म व एक कोशिकीय समुद्री शैवाल है, यानी कि समुद्र में पाए जाने वाली शैवाल है। इनका शरीर सेलुलोस युक्त होता है। इनका शरीर सेलुलोस युक्त होता है, यानी कि सेलुलोस का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनका शरीर क्या होता है, सेलुलोस युक्त होता है, उसका उस पर कवच होता है, कोट होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, इसे थीसिया या लोरिका। क्या कहेंगे इसको, हम थीसिया कहेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थीसिया या लोरिका। इसे थीसिया या लोरिका। ठीक है, थीसिया या लोरिका। जो इनकी बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोस की बनी होती है। सेलुलोस युक्त उस पर एक कवच या कोट पाया जाता है, उस कवच या कोट को हम क्या बोलेंगे, थीसिया या लोरिका कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जिन जातियों में प्रकाश संश्लेषण होता है उनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। जिन जातियों में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है उनमें क्लोरोफिल या हरित लवक ए एंड सी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ए एंड सी। ए और सी हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये पीलापन
लिए हरे भूरे रंग के होते हैं। क्या होते हैं? जिसके कारण ये पीलापन लिए हरे भूरे रंग के होते हैं। देखा होगा आपने कुछ जो ये जो शैवाल होंगे, नहीं, जो शैवाल होंगे वो कुछ येलोइश से होते हैं, जिस कारण इनमें क्या होता है, किस वजह से होता है, इनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, जिस कारण ये थोड़े से पीले पीले हरे भूरे रंग के दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद अधिकांश डाइनोफ्लैजिलेट में एक छोटा व एक बड़ा 2 कशाप पाए जाते हैं। जो डाइनोफ्लैजिलेट होंगे उसमें एक छोटा, ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा, क्या होगा? एक बड़ा कशाप होता है, या एक छोटा और एक बड़ा 2 कशाप पाए जाते हैं। 2 कशाप पाए जाते हैं। अधिकांश डाइनोफ्लैजिलेट में 2 कशाप पाए जाते हैं, जिनमें से एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। डाइनोफ्लैजिलेट्स की कुछ जातियां जैसे नोक्टिलुका, डाइनोफ्लैजिलेट की कुछ जातियां जैसे नोक्टिलुका, डाइनोफ्लैजिलेट की कुछ जातियां जैसे नोक्टिलुका, गोनियोलैक्स, ठीक है, गोनियोलैक्स प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है। इस कारण ये समुद्री जल रात में भी दिखाई पड़ता है। ठीक है। अभी मैं इस पॉइंट को समझाती हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ये क्या करेंगी? प्रकाश। पॉइंट्स में शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है। प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जिसको प्रतिदीप्ति या फिर स्फुरदीप्ति, जिसको हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोरेसेंस। क्या बोलेंगे? फॉस्फोरेसेंस। तो डाइनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? अति सूक्ष्म एवं एक कोशिकीय शैवाल है। ठीक है। शैवाल है, ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है। इनका शरीर सेलुलोस युक्त होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो सेलुलोस युक्त होती है। बाहर एक कोट और कवच होता है सेलुलोस का, जिसको हम थीसिया या फिर लोरिका कहते हैं। नेक्स्ट, जिन जातियों में फोटोसिंथेसिस होगा उसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाएगा, यानी कि जो भी जाति इसकी प्रोटिस्टा की जो भी जाति मैंने इसमें जो क्लासिफिकेशन किया है 3 पार्ट में बांटा है। एक प्रकाश संश्लेषी है, एक उपभोक्ता है, एक प्रोटोजोन है। तो जो प्रकाश संश्लेषी होंगी वही जो प्रकाश संश्लेषण करेंगी, उनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाएगा। इसके अंदर क्या होता है? 2 कशाप पाए जाते हैं। कशाप का काम क्या होता है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था। कशाप लोकोमोशन का काम करते हैं, गति का काम करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं, चलने फिरने का काम करते हैं। ये कशाप का काम होता है, जो कि इसमें 2 कशाप पाए जाते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें नोक्टिलुका या फिर गोनियोलैक्स प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी कि कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स ऐसे होते हैं जिनमें से कौन से, जैसे नोक्टिलुका या गिनियोलैक्स, ठीक है, गोनियोलैक्स प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्फुरदीप्ति या फिर फॉस्फोरेसेंस। आपने देखा होगा कभी कभी नाइट में जो समुद्र होता है उसका पानी चमकता है। पानी क्यों चमकता है? क्योंकि उसके अंदर ये शैवाल पाई जाएगी, नोक्टिलुका और गोनियोलैक्स। ये शैवाल का नाम है नोक्टिलुका गोनियोलैक्स। ये शैवाल पाई जाएगी जिसके अंदर उसमें स्फुरदीप्ति या प्रतिदीप्ति प्रकाश उत्पन्न होगा, जिसको हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। इसीलिए वो पानी कभी कभी क्या होता है? चमकता है। समझ में आया? ठीक है। ये डाइनोफ्लैजिलेट हो गया, प्रकाश संश्लेषी वाले हम बात कर रहे थे। इसमें नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट। फर्स्ट था डाइनोफ्लैजिलेट, सेकंड है क्राइसोफाइट्स। अब हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में। ठीक है। क्राइसोफाइट्स
सेकंड पॉइंट है क्राइसोफाइट्स। ठीक है, क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? ये रंगीन प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट हैं जिनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। ये रंगीन प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट हैं जिनमें क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये रंगीन प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है जिनमें क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें कशाब केवल जनन के समय दिखाई देते हैं। इनमें कशाब केवल जनन के समय दिखाई देते हैं। जनन के समय दिखाई देते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। ये रंगीन प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है जिनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें कशाब यानी कि फ्लैजिला जो होंगे वो केवल जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे उसी टाइम इसमें शो होगा। ठीक है, ये अलवणीय और लवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। ये लवणीय व अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे? जल जो होगा चाहे वो लवणीय हो चाहे वो अलवणीय हो, दोनों प्रकार के जल में ये पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये कॉलोनी में भी मिल सकते हैं और पादप प्लवक बनाते हैं। ये कॉलोनी में भी मिल सकते हैं। ठीक है, कॉलोनी यानी कि एक ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठा होके एक ग्रुप में भी मिल सकते हैं और